आप सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट आकृतियों को देख रहे हैं। दो या दो से अधिक आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका आकार व माप बिल्कुल समान हो, अर्थात यदि एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखा जाए तो वे आकृतियां एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई बराबर हो। दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी माप बराबर हो। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण व तीनों भुजाओं की माप दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों व संगत भुजाओं की माप के बराबर हो। जैसे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D, कोण B बराबर है कोण E, कोण C बराबर है कोण F, AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और AC बराबर है DF के। सर्वांग सम आकृतियों का आकार व माप बराबर होता है, परंतु सोचिए यदि उनका आकार समान हो व माप अलग अलग हो तो क्या होगा। जैसे ये आकृतियां दिखने में तो ये एक जैसी हैं, परंतु इनका आकार छोटा बड़ा है। क्या ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक सकती हैं? ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से नहीं ढकेंगी, यानी ये सर्वांग सम आकृतियां नहीं हैं। तो फिर इन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसी आकृतियां जिनका आकार तो समान हो परंतु माप अलग हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। समरूपता को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान है समरूप होती हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। समरूप होने के लिए दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, अर्थात दोनों बहुभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज PQRS में संगत कोण बराबर है तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है। अतः चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज PQRS समरूप हैं। अब इन दोनों आकृतियों में संगत कोण तो बराबर हैं, परंतु संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है और इसीलिए ये आकृतियां दिखने में भी अलग अलग हैं, अर्थात समरूप नहीं है। और अब इसे देखिए, यहाँ इन दोनों आकृतियों में भी संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। अतः ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। अर्थात समरूप होने के लिए दोनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। कोई भी एक कंडीशन बहुभुज के समरूप होने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यहाँ से एक बात और कही जा सकती है, यदि एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के समरूप है तथा दूसरा बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप है, तो पहला बहुभुज
तीसरे बहुभुज के भी समरूप होगा। दो आकृतियां जो सर्वांग-सम होती हैं, अनिवार्य रूप से समरूप होती हैं, अर्थात दिखने में एक जैसी होती हैं। परंतु जो आकृतियां समरूप होती हैं, वो अनिवार्य रूप से सर्वांग-सम नहीं होती। जैसे ये दोनों हाथ, दिखने में तो ये एक जैसे हैं, परंतु इनकी माप अलग-अलग है। अर्थात ये समरूप तो हैं, पर सर्वांग-सम नहीं है। सभी समबाहुभुज समरूप होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज है, अतः बहुभुज की समरूपता के ये नियम त्रिभुज पर भी लागू होते हैं। अर्थात दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों। अर्थात संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। अर्थात त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप होंगे। यदि कोण A बराबर है कोण D, कोण B बराबर है कोण E, कोण C बराबर है कोण F, AB बटे DE बराबर है BC बटे EF, ये बराबर है AC बटे DF, तो फिर त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। दो त्रिभुज की समरूपता लिखते समय संगत शीर्षों व कोणों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे यदि कोण A बराबर है कोण E, कोण B बराबर है कोण F, कोण C बराबर है कोण D, AB बटे EF बराबर है BC बटे FD बराबर है AC बटे FD, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EFD। यदि कोण A बराबर है कोण F, कोण B बराबर है कोण D और कोण C बराबर है कोण E, AB बटे FD बराबर है BC बटे DE और ये बराबर है AC बटे FE, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज FDE के। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने समान कोणिक त्रिभुज के लिए कहा था कि समान कोणिक त्रिभुजों की किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उनकी माप कुछ भी हो। और इस कथन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक प्रमेय का प्रयोग किया, जिसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय की उपपत्ति परीक्षा में पूछी जा सकती है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमेय में आकृति अति आवश्यक होती है। आकृति के बिना प्रमेय में कोई नंबर नहीं मिलेगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है, अर्थात DE समांतर है BC के। हमें सिद्ध करना है कि
AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। और इसे सिद्ध करने के लिए हमने BE व CD को मिलाया है। EF लंब खींचा AB पर व DG लंब खींचा AC पर। उपपत्ति: हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज ADE में AD आधार तथा EF लंब है, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर होगा 1/2 गुणा AD गुणा EF। इस समीकरण का नाम 1 रखते हैं। त्रिभुज BDE में DB आधार है तथा EF लंब है, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर होगा 1/2 गुणा DB गुणा EF। इस समीकरण का नाम 2 रखते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर है 1/2 गुणा AD गुणा EF बटा 1/2 गुणा DB गुणा EF बराबर AD बटा DB। इस समीकरण का नाम 3 रखते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE बराबर होगा AE बटा EC। इसका नाम समीकरण 4 रखते हैं। हम जानते हैं कि एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार DE व समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच बने हैं, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। यानी कि समीकरण 3 व 4 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः समीकरण 3 व 4 की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। अतः AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर AD बटा DB जमा 1 बराबर है AE बटा EC जमा 1। हल करने पर आया AD जमा DB बटा DB बराबर है AE जमा EC बटा EC।
परंतु AD जमा DB बराबर है AB व AE जमा EC बराबर है AC। अतः AB बटा DB बराबर है AC बटा EC। इसका व्युत्क्रम लेने पर प्राप्त होता है DB बटा AB बराबर है EC बटा AC। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर AD बटा AB बराबर है AE बटा AC। अतः यदि त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB व AC को D व E पर प्रतिच्छेद करे तो AD बटा AB बराबर है AE बटा AC। परीक्षा में थेल्स प्रमेय अकेली नहीं पूछी जाती, बल्कि उसके साथ उसी प्रमेय पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर है X सेंटीमीटर और EC बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो फिर चलिए अब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके X का मान ज्ञात करिए। थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। AD, DB, AE व EC के मान रखने पर 3/2 बराबर है x बटे 3। 2x बराबर है 9। x बराबर है 9/2 यानी x बराबर है 4.5। त्रिकोण ABC में DE समांतर है BC। AD बराबर है 3 सेंटीमीटर, AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, AE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर है x सेंटीमीटर। तो यहाँ x का मान ज्ञात करिए। थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा AB बराबर है AE बटा AC। AD, AB, AE व AC के मान रखने पर 3/5 बराबर है 4.5/x। 3x बराबर आया 5 गुणा 4.5। x बराबर हुआ 5 गुणा 1.5। x बराबर हुआ 7.5 सेंटीमीटर। अतः AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 5 घटा 3 यानी 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और EC बराबर होगा 7.5 घटा 4.5 यानी 3 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय का विलोम प्राप्त करने के लिए हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं और इसकी भुजाओं AB तथा AC को 5 बराबर हिस्सों AB1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 और B4, B तथा AC1, C1, C2, C2, C3, C3, C4 तथा C4, C में बांटते हैं। अब B1, C1, B2, C2, B3, C3
और B4C4 को मिलाते हैं। यहाँ पर AB1 बटा B1B बराबर होगा AC1 बटा C1C। ये बराबर है 1/5। AB2 बटा B2B बराबर होगा AC2 बटा C2C। अर्थात अनुपात बराबर है। और अब कोण मापक की सहायता से कोण B1, कोण B2, कोण B3, कोण B4 व कोण B को मापते हैं। ये सभी कोण बराबर हैं, परंतु ये तो संगत कोण हैं। अतः ये सभी BC के समांतर हैं। यानी यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात त्रिभुज ABC में यदि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, तो DE भुजा BC के समांतर होगी। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। अर्थात यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A बराबर हो कोण P, कोण B बराबर हो कोण Q, कोण C बराबर हो कोण R तथा AB बटा PQ बराबर हो BC बटा QR बराबर हो AC बटा PR, तो त्रिभुज समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। समरूपता में संगत शीर्ष का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। जैसे यदि कोण A बराबर हो कोण Q, कोण B बराबर हो कोण P, कोण C बराबर हो कोण R, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QPR के। आपको याद होगा कि सर्वांग समता के लिए हमने कुछ कसौटियां निश्चित की थी, जैसे भुजा 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 सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इसी प्रकार हम समरूपता के लिए भी कुछ कसौटियां निश्चित करेंगे। कसौटी 1, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर है 70 डिग्री, कोण C बराबर है 70 डिग्री और कोण Q भी बराबर है 70 डिग्री व कोण R बराबर है 70 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः स्पष्ट रूप से कोण A बराबर होगा 40 डिग्री व कोण P बराबर होगा 40 डिग्री। अर्थात त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR के संगत कोण बराबर हैं। अब हम दूसरी स्थिति यानी भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB होगी 5.8 सेंटीमीटर, AC होगी 5.8 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज PQR में PQ होगी 11.6 सेंटीमीटर, PR होगी 11.6 सेंटीमीटर। तो AB बटा PQ बराबर होगी
5.8 सेंटीमीटर बटा 11.6 सेंटीमीटर बराबर 1/2। BC बटा QR होगी 4 सेंटीमीटर बटा 8 सेंटीमीटर बराबर 1/2 व AC बटा PR होगी 5.8 सेंटीमीटर बटा 11.6 सेंटीमीटर बराबर 1/2। अतः AB बटा PQ बराबर है 1/2, BC बटा QR बराबर है 1/2 व AC बटा PR बराबर है 1/2। यानी AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। क्योंकि दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान है, अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं। अतः दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे कोण 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 यानी AAA समरूपता कहते हैं। कसौटी 2, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे भुजा 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 यानी SSS समरूपता कहते हैं। त्रिभुज ABC में AB है 5.8 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC है 5.8 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR में PQ है 11.6 सेंटीमीटर, QR है 8 सेंटीमीटर और PR है 11.6 सेंटीमीटर। AB बटा PQ बराबर है 5.8 सेंटीमीटर बटा 11.6 सेंटीमीटर बराबर 1/2। BC बटे QR बराबर है 4 सेंटीमीटर बटे 8 सेंटीमीटर बराबर 1/2 व AC बटा PR बराबर है 5.8 सेंटीमीटर बटा 11.6 सेंटीमीटर बराबर 1/2। अतः AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर AC बटा PR। अर्थात संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। और अब कोणों को देखते हैं। कोण A बराबर है 40 डिग्री, कोण B बराबर है 70 डिग्री, कोण C बराबर है 70 डिग्री, कोण P बराबर है 40 डिग्री, कोण Q बराबर है 70 डिग्री, कोण R बराबर है 70 डिग्री। अतः कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q व कोण C बराबर है कोण R। क्योंकि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान है तथा संगत कोण बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कसौटी 3, SAS समरूपता। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC में AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर
तथा कोण बी बराबर है 72 डिग्री। त्रिभुज PQR में PQ है 7.5 सेंटीमीटर, QR है 4.5 सेंटीमीटर व कोण Q बराबर है 72 डिग्री। त्रिभुज ABC में AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR में PR बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। अब AB बटा PQ बराबर है 5 बटा 7.5 बराबर 1 बटा 1.5। BC बटा QR बराबर हुआ 3 बटा 4.5 बराबर 1 बटा 1.5। AC बटा PR बराबर है 5 बटा 7.5 बराबर 1 बटा 1.5। अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। और अब कोणों को देखते हैं। कोण A है 36 डिग्री, कोण C है 72 डिग्री, कोण P है 36 डिग्री तथा कोण R है 72 डिग्री। अतः कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R। क्योंकि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान है तथा संगत कोण बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यहाँ पर मस्तिष्क में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, वो ये कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और इस प्रश्न का उत्तर हम निम्न प्रमेय से प्राप्त कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दिए गए हैं जो कि समरूप हैं, और हमें सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर है। AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर है BC का वर्ग बटा QR का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटा PR का वर्ग। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। हम AD लंब BC तथा PS लंब QR खींचते हैं। उपपत्ति। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज ABC में आधार है BC व लंब है AD। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा BC गुणा AD। इसका नाम समीकरण 1 रखा। त्रिभुज PQR में आधार है QR व लंब है PS। अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा QR गुणा PS। इसका नाम समीकरण 2 रखा। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 को
2 से भाग करते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर है 1/2 गुणा BC गुणा AD बटा 1/2 गुणा QR गुणा PS, जो कि बराबर होगा BC बटे QR गुणा AD बटे PS। इसका नाम समीकरण 3 रखते हैं। अब त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQS में कोण B बराबर होगा कोण Q के, क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और कोण D बराबर होगा कोण S के, क्योंकि दोनों की माप 90 डिग्री है। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQS, और क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, अतः AD बटा PS बराबर होगा AB बटा PQ के, परंतु AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अतः AD बटा PS बराबर होगा BC बटा QR। इसका नाम समीकरण 4 रखते हैं। समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा BC बटा QR गुणा BC बटा QR, जो कि बराबर होगा BC का वर्ग बटा QR का वर्ग। इसका नाम समीकरण 5 रखते हैं। और क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, अतः AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AC बटा PR। इसका नाम समीकरण 6 रखते हैं। समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर है AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर है BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर है AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से डाले गए एक शीर्ष लंब से बने त्रिभुजों की समरूपता। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। B से भुजा AC पर लंब BD खींचते हैं, जो AC को D पर काटता है। भुजा BD त्रिभुज ABC को दो त्रिभुजों त्रिभुज ADB व त्रिभुज BDC में बांटती है, और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC दोनों त्रिभुजों अर्थात त्रिभुज ADB व त्रिभुज BDC के समरूप होगा। त्रिभुज ADB में क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 6 बराबर होगा 180 डिग्री के, परंतु कोण 6 बराबर है 90 डिग्री। अतः कोण
एक जमा कोण 2 जमा 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, यानी कोण 1 जमा कोण 2 बराबर होगा 90 डिग्री। इसका नाम समीकरण 1 रखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BDC में कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा 90 डिग्री और इसका नाम समीकरण 2 रखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी 90 डिग्री है, परंतु कोण B बराबर है कोण 2 जमा कोण 3। अतः कोण 2 जमा कोण 3 बराबर होगा 90 डिग्री के। इसका नाम समीकरण 3 रखते हैं। समीकरण 1 व 3 से कोण 1 जमा कोण 2 बराबर होगा कोण 2 जमा कोण 3। यहाँ कोण 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 3। समीकरण 2 व 3 से कोण 3 जमा कोण 4 बराबर होगा कोण 2 जमा कोण 3। कोण 3 दोनों तरफ से कट जाएगा, अतः कोण 4 बराबर होगा कोण 2। अब त्रिभुज ADB व त्रिभुज BDC में हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोण 1 बराबर कोण 3 व कोण 2 बराबर होगा कोण 4 तथा कोण 5 बराबर होगा कोण 6, क्योंकि प्रत्येक की माप 90 डिग्री है। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC के। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में कोण 1 उभयनिष्ठ है तथा कोण B व कोण D प्रत्येक 90 डिग्री का है। अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 1, कोण B बराबर होगा कोण D तथा कोण 4 बराबर होगा कोण 2। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3, कोण B बराबर होगा कोण D, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, व कोण 4 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC के। अतः यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के तथा परस्पर समरूप होते हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इसे हम बौधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है और हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। इसे सिद्ध करने के लिए BD लंब
AC खींचते हैं। उपपत्ति। हम जानते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालें तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के तथा परस्पर समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा BD लंब है AC पर, अतः त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC समरूप होंगे। और क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अतः AD बटा AB बराबर होगी AB बटा AC, अर्थात AB का वर्ग बराबर होगा AD गुणा AC। इसका नाम समीकरण 1 रखते हैं। और इसी प्रकार त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC, अतः DC बटा BC बराबर होगा BC बटा AC, अर्थात BC का वर्ग बराबर होगा DC गुणा AC। इसका नाम समीकरण 2 रखते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर होगा AD गुणा AC जमा DC गुणा AC। AC उभयनिष्ठ है, अतः AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर होगा AD जमा DC गुणा AC, और AD जमा DC बराबर है AC, अतः AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रमेय को क्रियात्मक रूप से हम इस प्रकार भी सत्यापित कर सकते हैं। पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, जिसमें AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। भुजा AB पर 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, भुजा BC पर 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा भुजा AC पर 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाते हैं। इन तीनों वर्गों को एक एक वर्ग सेंटीमीटर के छोटे छोटे वर्गों में बांटते हैं और हम पाते हैं कि सबसे बड़ी भुजा पर बने वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के अंदर बने छोटे वर्गों की संख्या के योग के बराबर होती है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यहाँ हमारे पास है एक त्रिभुज ABC जो कि इस प्रकार है कि AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग, और हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर है 90 डिग्री। और इसे सिद्ध करने के लिए हम एक त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसमें कोण Q बराबर है 90 डिग्री। PQ बराबर AB तथा QR बराबर BC। उपपत्ति। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार PR का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग जमा QR का वर्ग, परंतु त्रिभुज PQR की रचना में PQ बराबर ली गई थी AB के व QR बराबर ली थी BC के।
अतः PR का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। इसका नाम समीकरण 1 रखते हैं। परंतु AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। ये हमें दिया हुआ है। इसका नाम समीकरण 2 रखते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से PR का वर्ग बराबर है AC का वर्ग, यानी PR बराबर है AC। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ, BC बराबर है QR तथा AC बराबर है PR। अतः भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण B बराबर होगा कोण Q और कोण Q बराबर है 90 डिग्री। अतः कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक एक त्रिभुज ABC लेते हैं, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा कोण A बराबर 50 डिग्री है। कोण A का समद्विभाजक AD BC को D पर काटता है। AB व AC का अनुपात 5/7 है। अब पैमाने की सहायता से BD तथा DC को नापकर BD तथा DC का अनुपात लिखते हैं, अर्थात BD बटा DC बराबर होगा 5/7। अर्थात त्रिभुज के किसी कोण का आंतरिक समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है।